जय माँ भगवती। आप सभी लोगों को राधे कृष्ण। तो धनतेरस का हम अभी डेट बताएंगे आप लोगों को। पूजा विधि क्या रहेगा, क्या खरीदना चाहिए, क्या नहीं खरीदना चाहिए और किस तरीके से पूजा करना चाहिए, वो भी थोड़ा बहुत हम इसमें बताएंगे। तो आप लोगों को सर्वप्रथम आने वाले धनतेरस के लिए बहुत बहुत बधाई। और ये वीडियो जो है तो जल्दी जल्दी हम शूट कर रहे हैं क्योंकि पंच जो त्यौहार होता है वो एक साथ आएंगे, तो बहुत सारे त्योहारों का वीडियो शूट करना है इस वजह से। तो चलिए अभी हम आपको धनतेरस के बारे में बताते हैं। तो धनतेरस इस बार 2 दिन मनाए जाएंगे। धनतेरस इस बार 10 तारीख को भी मनाए जाएंगे और 11 तारीख को भी मनाए जाएंगे। तो जो भी लोग गृहस्थ जीवन वाले होंगे सर्वप्रथम क्लियर करते, देखिए इसमें भी 10 तारीख को धनतेरस दिया हुआ है। देखिए ये देखिए, इसमें 10 तारीख को धनतेरस दिया हुआ है। तो जो भी गृहस्थ जीवन में जो लोग हैं तो शाम में पूजा होता है। जो भी गृहस्थ जीवन वाले हैं सभी के घर में धनतेरस का पूजा जो है तो शाम में होता है। पूरे दिन खरीदारी करते हैं लोग, जो भी पूजा पाठ के वस्तुएं होते हैं वो सारे वस्तु घर में जब आ जाते हैं तो शाम में वो सारे वस्तु के ऊपर गंगा जल का छींटा दे करके वो सारे जो भी पूजा से रिलेटेड या फिर घर से रिलेटेड जो भी सामग्री होता है वो सबका पूजा, प्रथम पूजा धनतेरस के दिन होता है। और उस दिन 13 दीप निकालने का परंपरा है। और कार्तिक मास के 13वीं तिथि के दिन ये धनतेरस मनाए जाते हैं। तो सर्वप्रथम क्लियर कर दिया मैंने कि 10 तारीख को जो है सो गृहस्थ जीवन वाले जितने भी हैं सब सेलिब्रेट करेंगे धनतेरस। और हम इसके बारे में कुछ बता दें कि धनतेरस क्यों मनाए जाते हैं। तो धनतेरस इसलिए मनाए जाते हैं कि कार्तिक मास के 13वीं तिथि के दिन हमारे धनवंतरी जी, जिनको देवताओं का वैद्य भी कहा जाता है, वो वैद्य है, तो वो अमृत कलश हाथ में लेकर के श्वेत वस्त्र धारण किए समुद्र से प्रकट हुए थे। और वो जो कलश था वो पंच धातु से निर्मित थे, यानी कि हमारे यहाँ पे उसको ब्रॉन्ज बोल लीजिए या फिर फूल का बर्तन बोल लीजिए या फिर कांसे का बोल लीजिए। तो ब्रॉन्ज जो है सो इंग्लिश हो गया और ये कांसा शुद्ध हिंदी हो गया, और जो हमारे क्षेत्रीय भाषा में है उसे फूल का बर्तन बोला जाता है। तो पंच धातु से निर्मित बहुत ही सुंदर सा कलश, अमृत कलश लेकर के हमारे धनवंतरी जी प्रकट हुए थे और वो देवताओं के वैद्य भी माने जाते हैं। तो ऐसा है। अब जो है सो ये दो दिन क्यों मनाए जाएंगे तो वो हम आपको बता देते हैं। 2 दिन इसलिए मनाए जाएंगे क्योंकि धनतेरस का जो है सो स्टार्ट जो है सो दोपहर तिथि से हो रहे हैं। 10 तारीख के दिन जो है सो आपको बता दें तो दूसरे पंचांग में देखना पड़ता है। तो 10 नवंबर को धनतेरस की खरीदारी का भी मुहूर्त हम आपको बता देंगे। तो ये जो है उदिया तिथि में 10 नवंबर को नहीं लग रहे हैं, मतलब ये दोपहर से लग रहे हैं धनतेरस 13वीं तिथि। इस वजह से जो है सो जो लोग उदिया तिथि को मानते हैं और जो भी लोग दुकान में जो धनतेरस का पूजा करते हैं वह सुबह काल में होता है, संध्या बेला में नहीं होता है, क्योंकि उसमें 13 दीपदान नहीं किए जाते हैं इस वजह से। तो इस वजह से वो लोग जो है सो 11 तारीख के दिन जो है सो मनाएंगे और हम लोग जो है सो 10 तारीख के दिन धनतेरस का पूजन करेंगे। 10 तारीख के दिन जो है सो खरीदारी करने का मुहूर्त हम आपको बता देते हैं। उसके बाद हम बताएंगे कि क्या खरीदना चाहिए, क्या नहीं खरीदना चाहिए। तो 2:35 से आप खरीदारी कर सकते हैं। 10 नवंबर को दोपहर 2:35 से आप खरीदारी कर सकते हैं। 11 तारीख के दिन आप सुबह 6:40 से खरीदारी कर सकते हैं। तो चलिए आपको पता चल गया होगा। अब पूजा का मुहूर्त भी इसी में हम आपको बता देते हैं। पूजा का मुहूर्त क्या रहेगा, तो शाम के 5:47 से 7:43 तक शुभ मुहूर्त है धनतेरस के पूजा का। 10 तारीख के दिन का है ये। और जो ये 11 तारीख के दिन जो मनाएंगे धनतेरस, उनके लिए जो है सो संध्या बेला में उनको धनतेरस प्राप्त नहीं होगा, तो उनको सुबह में ही 11:30 बजे से ही पूजा आरंभ करने होंगे या फिर 6:40 से उनको पूजा सुबह में ही आरंभ करने होंगे। तो ये हो गया मुहूर्त। अब हम आपको बता दें कि क्या खरीदना चाहिए, क्या नहीं खरीदना चाहिए। सर्वप्रथम हम आपको बता देते हैं कि पूजा का विधि क्या रहेगा। तो धनवंतरी जी धन के देवता भी माने गए हैं और जो है सो वैद्य भी माने गए हैं। तो उनके पूजा में जो है सो विशेषतर उनको मूंग दाल का भोग लगाया जाता है।
तो उस दिन कलश स्थापित किए जाते हैं, दीप कलश रहेगा, कलश के जो ढक्कन रहेंगे या तो उसमें मूंग भरिए या फिर उसमें आप धनिया डाल सकते हैं। तो धनिया डाल के उसके ऊपर से दीप प्रज्वलित करें, पंचोपचार से जो है सो धन्वंतरी जी का पूजन होगा उस दिन। चलिए ये हो गया पूजन का ज़्यादा कुछ नहीं है, ये नॉर्मल सा ही विधि है। और जो भी सामग्री आते हैं पूजा का, जो भी लक्ष्मी पूजा का जो सामग्री है उसी दिन खरीद लिया जाता है, क्योंकि उसके कल होके नरक चतुर्थ जो ये यमराज का जो पूजा का दिन होता है, छोटी दीपावली, वो हो जाते हैं। तो उस दिन पूजा पाठ से रिलेटेड ज़्यादातर सामग्री बहुत सारे नहीं खरीदे जाते, तो बस इसीलिए तो धनतेरस के दिन खरीदने का परंपरा है। अब हम आपको बता दें कि धनतेरस के दिन जो है सो क्या नहीं खरीद सकते। तो धनतेरस के दिन भूल के भी लोहे की वस्तु ना खरीदे। लोहा का वस्तु शनि से रिलेटेड होता है और शनि का प्रभाव आप लोग जानते हैं, किसी के ऊपर अगर शनि का प्रभाव पड़ जाए तो फिर हो गया कल्याण। तो इसलिए लोहा का जो भी वस्तु है वो जो है सो नहीं खरीदे। उसके बाद जो है सो कांच का वस्तु नहीं खरीदना चाहिए, वो राहु से रिलेटेड होता है, तो वो भी नहीं खरीदना चाहिए। प्लास्टिक भी नहीं खरीदने चाहिए, स्टील भी नहीं खरीदने चाहिए। तो ये सब जो वस्तुएं हैं ये जो है सो वंचित होते हैं, ये नहीं खरीदने चाहिए। धनतेरस के दिन उड़द नहीं खरीदने चाहिए, तिल नहीं खरीदने चाहिए, सरसों का तेल नहीं खरीदने चाहिए। अगर ये सब आपको खरीदना है तो पहले ही आप खरीद सकते हो, लेकिन धनतेरस के दिन भूल के भी ये सारे सामग्री नहीं खरीदे जाते हैं। तो ये हो गया, लगभग आप लोग समझ गए होंगे। काले वस्त्र नहीं खरीदने चाहिए, तो इतना हो गया। उसके बाद शिफॉन के जो भी लोग शिफॉन या फिर अन्य जो पॉलिस्टर ये सब का जो कपड़े यूज करते हैं वो भी ना खरीदे धनतेरस के दिन। तो अब हम बताते हैं आपको कि धनतेरस के दिन खरीदना क्या चाहिए। तो सर्वोत्तम होता है धनिया। धनतेरस के दिन धनिया हल्दी खरीद सकते हैं, कौड़ी खरीदे जाते हैं उस दिन, गोमती चक्र खरीद सकते हैं, और उसके बाद जो है सो मूंग का दाल भी खरीद सकते हैं, चने का दाल भी खरीद सकते हैं उस दिन। और नमक बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि हमारे जो धन्वंतरी जी हैं वो समुद्र से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए नमक उस दिन खरीदना काफ़ी शुभ माना जाता है। तो धनतेरस के दिन नमक जरूर खरीदे, सेंधा नमक खरीदे या फिर नॉर्मल नमक खरीदे, वो अपने अनुसार आप देख ले। हमारे यहाँ पे सेंधा नमक ही खाते हैं, तो हमारे यहाँ पे सेंधा नमक ही आता है। तो ये हो गया। झाड़ू, बांस का सूप, डलिया, ये सब धनतेरस के दिन एक एक ही खरीदते हैं, खरीदे, लेकिन खरीदना चाहिए ये। इसके बाद आप अगर तिरहुत प्रमंडल बिहार साइड से हो, मिथिलांचल साइड से हो, तो आप उसको छठ पूजा में यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो न्यू नवीन डलिया होता है, धनतेरस के दिन खरीदा जाता है। तो बांस का डलिया, सूप, ये सब धनतेरस के दिन खरीद के उसके बाद छठ पूजा में यूज में ला सकते हैं। ये हो गया। उसके बाद अब आते हैं धातु। तो धातु जो है सो स्टील बिल्कुल भी ना खरीदे, भूल के भी ना खरीदे। सर्वोत्तम होता है पंच धातु, क्योंकि पंच धातु हमारे धन्वंतरी जी हाथ में लेकर के प्रकट हुए थे। जो फूल का जो बर्तन होता है 5 धातु मिला के तब वो ब्रॉन्ज बनता है। तो हमारे धन्वंतरी जी अमृत से भरा हुआ पंच धातु का कलश लेके प्रकट हुए थे। तो सर्वोत्तम होता है फूल का बर्तन खरीदे, लेकिन फूल का बर्तन जो है सो कॉस्टली होने के वजह से लोग स्टील खरीद लेते हैं। तो बिल्कुल भी स्टील या फिर अन्य कोई वस्तु लोहा का ये सब नहीं खरीदना चाहिए। सर्वोत्तम होता है कि फूल का एक ही बर्तन खरीदे, एक कटोरी खरीदे, एक चम्मच खरीदे, लेकिन फूल का बर्तन उस दिन खरीदना शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि धनतेरस के दिन खरीदे हुए जो भी सामग्री होते हैं वो 13 गुना बढ़ते हैं, तो ये माना जाता है। बाकी तो कर्म पे आधारित है, इंसान जैसा कर्म करता है वैसा प्राप्त होता है। तो ये हो गया। उसके बाद आप चांदी खरीद सकते हो। श्वेत रंग है हमारे धन्वंतरी जी का और श्वेत चांदी है, और चांदी जो है सो ठंडा धातु है, ठंडक पहुंचाने वाला। तो चांदी खरीद सकते हो, पीतल खरीद सकते हो, तांबा खरीद सकते हो। और हाँ, थोड़ा सा जो है सो स्वर्ण, ज़्यादा लोग सोना खरीदने पे ध्यान देते हैं, लेकिन सोना धनतेरस के दिन नहीं खरीदना चाहिए। सोना के लिए अलग एक तिथि निर्धारित किया गया है, अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया के दिन स्वर्ण आप खरीदें, लेकिन लोग मूल्यवान वस्तु समझ के या तो स्वर्ण खरीदते हैं या फिर सस्ता वस्तु समझ करके स्टील का बर्तन खरीदते हैं। तो ये चीज़ लोग खरीदते हैं। तो
सोना जो होता है गर्म धातु होता है, तो उसको जो है सो नहीं खरीदना चाहिए। जितना हो सके उतना ठंडक पहुंचाने वाले वस्तुएं खरीदने चाहिए, क्योंकि जो हमारे धन्वंतरी जी है वो समुद्र से उत्पन्न है। धनतेरस के दिन दवा, तो पहले के टाइम में वैद्य जो है सो उपचार किया करते थे, तो वैदिक तरीके से उपचार होता था, तो लोग जड़ी बूटी ये सब धनतेरस के दिन खरीद करके पूजन करके फिर उसको यूज में लाते थे। लेकिन अभी के टाइम में बहुत ही सभी लोग अंग्रेजी दवा पे जो है सो आश्रित है, तो अंग्रेजी दवा भी खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। धनतेरस के दिन कहा जाता है कि उस दिन जो भी मेडिसिन कोई भी दवा अगर खरीदते हैं तो वो काफ़ी कारगर होता है, तो उस दिन आप खरीद सकते हैं। आप चाहें तो एलोवेरा का जूस खरीद के सभी लोग घर में पी सकते हैं। नीम के पत्ते का जूस बना करके धन्वंतरी जी को चढ़ा के फिर पी सकते हैं। तो ये सब कार्य आप कर सकते हैं। दूसरा क्या ले सकते हैं, तो दूसरा जो है सो सफ़ेद कॉटन का चादर खरीद सकते हैं। उसके बाद आप कॉटन का साड़ी खरीद सकते हैं, सिल्क का साड़ी खरीद सकते हैं। उस दिन सिंगार का सामग्री खरीद सकते हैं। सिंगार का जो भी सामग्री औरतें की जो भी महिलाएं होती हैं उनका जो भी सिंगार का सामग्री होता है, जो नेचुरल होता है, ये ध्यान दें, वही खरीदें। बहुत सारे जो ब्रांडेड प्रोडक्ट आते हैं उसमें जानवरों का चर्बी और स्किन, आँख, ये सब यूज किए जाते हैं, तो थोड़ा सा बचे इन सब चीज़ों से, तो सब देख लें। और उसके बाद और क्या खरीद सकते हैं, तो ये सारे सामग्री आप खरीद सकते हैं। और उसके बाद उस दिन सबसे विशेष होता है उस दिन रंग खरीदना, जो पाँव में लगाते हैं, तो वो भी आप खरीद सकते हैं। और ये उस दिन मिठाई भी खरीदा जाता है धनतेरस के दिन। तो ये सारा सामग्री जो है सो आप खरीद सकते हैं। तो जितना मुझे याद था, जितना मुझे पता था, जिस अनुसार हम बता सकते थे उतना मैंने बता दिया। वीडियो हो गया काफ़ी लंबा, और ज़्यादा लंबा वीडियो होने की वजह से लोग जो है सो वॉच नहीं कर पाते हैं। तो जितना मुझे पता था, जितना हो सकता था उतना मैंने बता दिया। कुछ भी अगर हम इसमें भूल गए होंगे और कुछ भी गलती हुआ होगा तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। और हाँ, 13 दिया हमारे यहाँ पे धनतेरस के दिन जलाए जाते हैं, तो उसमें अनाज डाले जाते हैं। लेकिन कहीं कहीं पे सभी में कौड़ी और 13 सिक्के डाले जाते हैं, तो अपने अनुसार वो देख लीजिएगा कि आपके यहाँ पे अनाज डाले जाते हैं या फिर 13 सिक्के डाले जाते हैं। ये 13 दिया जो होता है अलग अलग को समर्पित होता है, जैसे गौशाला के लिए, पानी का स्रोत के लिए, अपने पूर्वजों के लिए, जो भी लोग स्वर्गवास हुए हैं उनके लिए। तो ये धनतेरस के दिन से ही जो है सो पितरों का पूजा होना स्टार्ट हो जाता है। उसी दिन से उन लोगों के लिए भी अलग दीपदान होना चालू हो जाता है। तो ये हो गया। और 13 दीप जो है सो ये धनतेरस के दिन निकाले जाएंगे, और उसके बाद जो है सो 14 दीप जो है सो सेकेंड दिन जलाए जाते हैं। और उसके बाद जो है सो कोई ये नहीं होता है, आप जितना मन उतना जो है सो दीप दिवाली के दिन जला सकते हैं। लेकिन हाँ, ये 13 दीप के बाद, ये 13 दीप जो है सो उस दिन भी जलाए जाते हैं। 13-14 दीप जो होते हैं वो उस दिन भी निकाले जाते हैं। उसके बाद जितना मन उतना दिवाली के दिन दीप जलाए जाते हैं। तो इसी में ही कुछ बातें जो हैं सो वो भी मैंने कर लिया। तो जितना हो सके उतना मैंने बता दिया। बाकी रहा सवाल दिवाली का पूजा का, तो मैंने बोला कि धनतेरस के दिन स्वर्ण नहीं खरीद सकते हैं, लेकिन स्वर्ण धातु जो है सो दिवाली के पूजा में जरूरी होता है, नवीन। अगर नया आप स्वर्ण धातु कुछ भी खरीद सकते हैं, एक छोटा सा कुछ भी खरीद सकते हैं, तो खरीदना चाहिए हर बार दिवाली से पहले ही खरीद के रख ले और उसको दिवाली के पूजा में यूज लाए। क्योंकि दिवाली के पूजा में पंचधातु, पीतल, तांबा और सोना, ये सारा चीज़ जरूरी होता है। ये सब लक्ष्मी को अर्पित किया जाता है। कहा जाता है कि सोना चांदी कभी भी पुराने नहीं होते हैं, तो अगर आप नहीं खरीद सकते हैं तो पुराने वाले को भी गंगाजल से धुल के उसको पूजा में ला सकते हैं। तो बाकी लक्ष्मी पूजा का वीडियो अलग से हम बनाएंगे, क्योंकि लक्ष्मी पूजा का विशेषतर पूजा उनका होता है। और हमारे यहाँ पे दिवाली के दिन होता है लक्ष्मी पूजा। बहुत जगहों पे जो है सो ये शरद पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी नारायण का पूजन होता है। जैसे कलकत्ता में जो है सो वो पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी पूजा होता है, और हमारे यहाँ पे ये दिवाली के दिन लक्ष्मी जी का पूजा होता है। तो ये भी अलग अलग प्रांत का अलग अलग परंपरा है। तो आप सभी को जय माँ भगवती, राधे कृष्ण। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।